देखिए बच्चों, आज क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमें इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, हमें जो सम गिवन है वो हमें दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसमें हम पहले 1 पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। अब जो a1 है वो s1 के इक्वल है, यानी कि जो a1 होगा वो 3 होगा हमारा। अब हम निकालेंगे s2, यानी कि n की जगह पे 2 को पुट करना है, यहाँ आएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर 8 माइनस 4 जो कि आ जाएगा 4, s2 आ जाएगा 4। अब a2 की जो वैल्यू निकलेगी वो होगी s2 माइनस s1, यानी कि 4 माइनस 3 जो कि आएगा 1। तो जो AP की सीरीज बनेंगी वो बनेंगी हमारी 3 और 1, यानी a1 और a2 जो AP की सीरीज होगी। यहाँ से हम a1 हमारा आ चुका है, कॉमन डिफरेंस 1 माइनस 3 जो कि आएगा -2। अब यहीं से हमें जो फाइंड आउट करना है यहाँ पर वो है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और 10th टर्म। हमें सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म के लिए हम यूज़ करेंगे a प्लस d, और ऐसे ही a हमारा है 3 और d है -2, तो यहाँ आ जाएगा 1। ऐसे ही हमें a3 फाइंड आउट करना है, a प्लस 2d, a3 है -2 -1, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 जो कि आएगा 1। d की वैल्यू यहाँ पर 2 है, -2 है, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा माइनस, d की वैल्यू -2 है। ऐसे ही अब हम निकालेंगे a10, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है वही हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 18, 3 माइनस 18 जो कि आ जाएगा -50। ऐसे ही हमें an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n टर्म्स भी निकालनी है, तो a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू 3 है, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू -2 है। यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा -2n प्लस 2, तो 1, 3 और 2 5 -2n इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, हमने सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म सारा हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जा रहे हैं हम। क्वेश्चन 12 में हमें बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। देखिए 6 का टेबल और वहाँ तक हमने लेके जाना है जहाँ पे हमें बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40। तो 40 के लिए हमें 6 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 240, यानी कि जो लास्ट टर्म हमारी लेनी है वो 240 तक लेनी है। तो पहले 6, 12, 18 ये सीरीज होंगी और लास्ट टर्म हमारी आई 240, क्योंकि हमने 40 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो वो 240 आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें इसे सम को फाइंड आउट करना है, तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है s इज इक्वल टू n/2, वही हम लगाकर इसे सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू 6 आएगी और कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 6 जो कि आएगा 6, तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो n की वैल्यू हमारे पास 40 है, क्योंकि 40 टर्म्स का निकालना है। 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 6। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे
फर्स्ट 40/2 हमारा 20 आ जाएगा, 2 6 द 12 प्लस 39 इंटू 6, 20 12 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 234, 20 इंटू 2 46, 4920 इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 करना है। तो 15 8 हमारा 120 तक इसको सॉल्व करना है। तो मल्टीपल किसके लेने हैं हमें? 15 8 के। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 16 24 और ये लेना है हमें 120 तक। अब देखिए इसमें a की वैल्यू 8 है और कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 8 जो कि आएगा 8। तो इसमें फॉर्मूला जो सम का फाइंड आउट करेंगे S15 लगाएंगे, क्योंकि 15 टर्म्स का हमें निकालना है। n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ हमारा जो लगेगा वो लगेगा 15/2 2 इंटू 8 प्लस n-1d, 15 - 1 8। यहाँ आ जाएगा 15/2, यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 14 इंटू 8, 15/2 16 प्लस इसका आ जाएगा 112 और दोनों को जब प्लस करेंगे 6 इंटू 8 128 आएगा और इसे कटिंग करके यहाँ पर 64 और दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 960। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमें 0 से 50 तक के ऑड नंबर्स लेने हैं। तो 0 से 50 तक के ऑड नंबर्स के लिए हमें 1 3 5 7 और लेना कहाँ तक है? ये 49 तक, क्योंकि 50 इवन नंबर होता है तो हमें 49 तक लेना है। ये हमारी सीरीज बनेगी। a की वैल्यू 1 है और कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 1 जो कि आ जाएगा 2। अब इसका भी हमें सम इसका हमें फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। हाँ जी, तो इसमें भी हमें पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो उसके बाद हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें ऑड नंबर्स पता नहीं है 1 से 49 के बीच में कितने होंगे, तो उससे पहले फाइंड आउट करेंगे। a इज़ 1 प्लस n हमें नहीं पता है और an 49 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। यहाँ आ जाएगा 49 माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा n-1 2। यहाँ आ जाएगा 48 और ये कटिंग करेंगे हमारा आ जाएगा 24 एंड 1 25। यानी कि 0 से जो 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 25 होते हैं। अब इनका सम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25/2 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है इसका 2। यहाँ आएगा 25/2 2 प्लस 24 इंटू 2 25/2 2 प्लस 48 25/2 50। तो 25 इंटू 25 यहाँ पर आ जाएगा 625 इसका आंसर है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर
15 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी। देखिए, जिसने काम पूरा प्रॉपर से नहीं किया है और उसे पेनल्टी पड़ रही है। जब हम काम पूरा नहीं करते तो पेनल्टी पड़ती है, वही इस क्वेश्चन में दिया गया है। फर्स्ट में उसे 200 की पेनल्टी पड़ रही है और फिर सेकेंड डे उसको 250 की पड़ रही है एंड फिर उसके बाद उसको 300 है। तो ऐसी ही पेनल्टी पड़ती जा रही हैं उसे। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो पेनल्टीज़ हैं वो 30 डेज तक चलेंगी। तो हाउ मच मनी, तो कितना पैसा उसको देना पड़ेगा इस पेनल्टी के लिए। तो पहले तो ए इसमें 200 आ जाएगा और कॉमन डिफरेंस 50 होगा। 250 में से 200 माइनस करेंगे और टाइम जो दे रखा है वो 30 डेज है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 30 है, मतलब 30 दिन तक उसे पेनल्टी है, तो ये 30 डेज। अब एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। S30 यहाँ आ जाएगा 30/2, 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50, 15 400 प्लस 29 इंटू 50, 15 400, 29 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450, 15 इंटू 1850 और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27750 आएगा। और ये रुपीज़ में आएगा क्योंकि पेनल्टी देनी है एक कॉन्ट्रैक्टर को 30 दिन तक, उसे इतने पैसे पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।